टुडे वी विल लर्न पार्ट 5 ऑफ द फन दे हैड। तो हम सब पहले ही जान चुके हैं कि एक फ्यूचर में सेट किए गए हैं और टॉमी और मार्गी में डिस्कशन चल रहा है अबाउट द रियल बुक के बारे में। तो उसी बीच मार्गी के जो मैकेनिकल टीचर है, मार्गी मैकेनिकल टीचर में कुछ प्रॉब्लम आते हैं। उसकी जियोग्राफी सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम था, इट वॉज गियर टू फास्ट, लेकिन उसको ठीक कर दिए जाते हैं। तो मार्गी थोड़ा स्कूल से हेट करते हैं। तो जब मार्गी उस पूछते हैं कि बुक के बारे में क्या लिखना है, तब टॉमी कहता है अरे ये हम सब की तरह स्कूल नहीं है, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स एगो, ही हैड लोटली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो। तो अब आगे से पढ़ते हैं ना। मार्गी was hurt. Well, I don't know what kind of school they had that time ago. She read anyway. She read the book over his shoulder. तो मार्गी क्या करते हैं, बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए। देन सेड, उसके बाद पढ़ते पढ़ते कहते हैं एनीवे दे हैड अ टीचर, उसके पास एक टीचर भी था। तब टॉमी कहता है मतलब अरे बेवकूफ, श्योर दे हैड अ टीचर, ऑफ कोर्स दे हैड अ टीचर, टीचर भी था। बोल रहे इट वाज अ मैन एंड इवन द टीचर वाज not regular like our the teacher that we have, he was not that type of teacher, he was a man. But a man, how could a man be a teacher? एक man कैसे टीचर हो सकता है? तब वो कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, टीचर गर्ल्स बॉयज एंड गर्ल्स को पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे, होम टास्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे, सब कुछ काम करते थे। तब मार्गी कहते हैं ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है? स्मार्ट का मतलब यहाँ पे हाउ ए मैन कैन स्टोर ऑल द नॉलेज, और हाउ ए मैन कैन बी एबल टू मैनेज ऑल थिंग्स, एक इंसान कैसे इतना कुछ मैनेज कर सकता है? तब टॉमी कहते हैं श्योर ही इज, ऑफ कोर्स ही इज स्मार्ट इनफ, वो सही में स्मार्ट इनफ था। और अगर बताया जाए मतलब एक्चुअली स्मार्ट इनफ के मतलब यहाँ पे of course sure they had, or the old kind of teachers had enough knowledge and ability to manage all these things, सब कुछ मैनेज करने की एबिलिटी होता था। my father knows as much as my teacher, तो अगर मैं सही में बताऊं तो मेरे पिताजी को उतना पता है, as much as my teacher, मेरी टीचर के जैसा ही पता है। मतलब यहाँ पे टीचर मतलब मैकेनिकल टीचर, ठीक है? मतलब जितना जो इन्फॉर्मेशन मुझे मैकेनिकल टीचर से मिलता है, वो इन्फॉर्मेशन मुझे मेरी पापा को भी पता है, पापा भी वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। इसका मतलब माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मतलब मेरे फादर के पास भी इतना नॉलेज है मेरी टीचर के जैसा ही। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान के पास नहीं हो सकता। He knows almost as much, I betcha. I betcha means I can bet. ठीक है, betcha मतलब ये देखो इनफॉर्मल bet you, यहाँ पे तुम्हारे साथ मैं शर्त लगा सकता हूं। I am sure I can bet with you, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूं कि my father knows as much, almost as much means almost as much as my mechanical teacher, मेरी मैकेनिकल टीचर के जैसा ही मेरे पिताजी को भी पता है, मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकता हूं। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी थोड़ा यहाँ पे मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी यहाँ पे टॉमी के साथ डिस्प्यूट मतलब कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते थे, मतलब झगड़ा नहीं करना चाहते थे और आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू आर्ग्यू विथ टॉमी, और दैट मीन्स अबाउट द मैटर दैट योर फादर नोज एज मच एज योर मैकेनिकल टीचर और नॉट, या फिर ए मैन कैन बी एज स्मार्ट एज ए मैकेनिकल टीचर, एक इंसान एक मैकेनिकल टीचर जैसा स्मार्ट हो सकता है कि नहीं, इस बात पे मार्गी डिस्प्यूट नहीं करना चाहते थे और आर्ग्यू नहीं करना चाहते थे। सी सेड, मार्गी कहते हैं आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। अब मार्गी का देखो एक पॉइंट है यहाँ पे, आज के जमाने में भी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स हैपेंड। It's unfortunate that we believe so many persons, but they may cheat us. If we believe honestly, then there is a possibility of cheating. आजकल होता है कि तुम अनजान लोगों को घर में आने देना ठीक नहीं होता है। आजकल ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बिल चेक करने आते हैं और
घर में घुसने के बाद मर्डर करके चले जाते हैं। तो विदाउट जजिंग परफेक्टली, विदाउट गेटिंग ऑल इंफॉर्मेशन, वी शुड नॉट अलाउ ए स्ट्रेंज पर्सन टू एंटर इन आवर हाउस। आजकल के जमाने में जमाना कुछ बदल चुका है, तो स्ट्रेंज इंसान को घर में घुसने देना सही बात भी नहीं है। तो यहाँ पे मार्गी का पॉइंट एक तरफ से सही है कि मार्गी कहते हैं आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूंगा, ए स्ट्रेंज मैन, ए पर्सन हुम वी डोंट नो, जिसको हम सब नहीं जानते हैं, इन माई हाउस, मतलब टू अलाउ इन माई हाउस, टू अलाउ टू एंटर इन माई हाउस, मैं अपने घर में घुसने आके, टू टीच मी, और मुझे पढ़ाए, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूंगा कि एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आके मुझे पढ़ाए। अब टॉमी कह रहे हैं टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, मतलब टॉमी बार्स्ट विथ लाफ्टर, मतलब हंस के एकदम इतना हंसी आए उसको, हंस के जैसे एकदम पेट फट जाएगा। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, हंसी से गिर पड़े एकदम। यू डोंट नो मच, तुम्हें ज्यादा पता नहीं है। यू डोंट नो मच मार्गी, यू मतलब यू हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट दिस मार्गी, तुम्हारे पास बहुत कम नॉलेज है मार्गी, तुम्हें पता नहीं है। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते थे, मतलब ऐसा नहीं है कि द स्टूडेंट हु गेट नॉलेज फ्रॉम देयर टीचर्स, उसके घर में टीचर नहीं रहते थे। मान के जस्ट एज आई एम नॉट गोइंग टू योर हाउस इन ऑर्डर टू टीच यू, वी हैव ए पर्टिकुलर प्लेस दैट इज द नेम इज स्कूल, जिसका नाम है स्कूल, जहां पे सारे टीचर्स आते हैं, वहां पे तुम सब भी आते हो, वहां पे पढ़ाई भी होते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक बच्चे के घर में स्पेशल टीचर चले गए और वहीं पे रहेंगे। तो टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स घर में नहीं रहते हैं बेवकूफ। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उन सब के लिए एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे किड्स वहां पे जाते थे पढ़ने के लिए। तो ये थोड़ा पुराना हो गया है कि दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग का मतलब है स्कूल। उन सब के टीचर घर में नहीं रहते थे, टीचर के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता था। ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई थोड़ा गुरुकुल टाइप की इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन गुरुकुल के जैसा बच्चे वहां पे रह नहीं जाते हैं, घर चले जाते हैं पढ़ने के बाद। लेकिन टीचर कहाँ पे रहते हैं, टीचर स्कूल बिल्डिंग में ही रहते हैं, उसी स्कूल के बिल्डिंग में सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने। लेकिन आजकल के जमाने में कैसा है, टीचर्स तो क्वार्टर में रहते हैं, बाहर से भी आते हैं, पढ़ाते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में टीचर का एक पर्टिकुलर बिल्डिंग होता है, जिस बिल्डिंग में सारे स्टूडेंट्स आते हैं, वहां पे पढ़ते हैं। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। अब मार्गी, ये स्पीच मार्गी क्या है, यहाँ पे तुम एक चीज में ध्यान देना होगा कि कौन सा स्पीच किसका है, क्योंकि यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि किसका कौन सा स्पीच है। बोले एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और ये सारे बच्चे, जितने सारे बच्चे जाते हैं, क्या वो एक ही चीज पढ़ते हैं? मतलब लर्न द सेम सब्जेक्ट मैटर एंड सेम एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीवन, सबके लिए एक ही एक्सप्लेनेशन है। नाउ टॉमी सेड श्योर इफ दे वेर द सेम एज, हाँ ऑफ कोर्स दे लर्न द सेम थिंग एंड सेम काइंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर इफ दे वेर द सेम एज, अगर वो सब एक एज के हो। जैसे देखो, अगर तुम्हें मैं बता दूं, थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सकता हूं कि आई कैन टीच 100 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। मान के चलो क्लास 9th के ही 100 स्टूडेंट है, ऑफ कोर्स आई कैन मैनेज, लेकिन बट आई कैन नॉट मैनेज one student is belongs to class 9, one student class 8, one student 10th, one student 11th, ये मैनेज नहीं किया जाएगा, ये मैनेज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इन दिस वे आई विल नॉट बी एबल टू टीच, इस तरह से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। वैसे बहुत सारे ट्यूशन टीचर भी होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे बच्चे, प्राइमरी सेक्शन के, हाई स्कूल के बच्चे, सबको एक साथ पढ़ाते हैं। तो ये एक गलत तरीका है। इससे क्या होता है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर सॉल्व करना पड़ता है, जो बच्चों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बोल रहे हैं श्योर इफ दे वर द सेम एज, तो तुम्हारे एज देखो मैटर करते हैं। जैसे अगर तुम अपने सारे दोस्तों में देखोगे तो ऑल द स्टूडेंट्स, द एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट सेम, 13 ईयर्स 14 ईयर्स, इस एज के अंदर ही हो तुम सब, है ना। तो
ये एक मैटर करता है कि तुम्हारे एज सेम होगा, दैट्स व्हाई यू हैव गिवन ए पर्टिकुलर क्लास। तुम सब क्लास 9th में हो, तो तुम सबका एज भी देख लेना, हो सकता है 1 साल की डिफरेंस हो, लेकिन ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो तुम सब जैसे एक ही चीज पढ़ाया जाता है क्लास में। अलग अलग बच्चों को अलग अलग चीजें तो नहीं पढ़ाया जाता है, सारे बच्चों को एक साथ एक ही चीज पढ़ाया जाता है। तो वही टॉमी बोल रहे हैं, श्योर इफ दे वेर द सेम एज मीन्स श्योर दे विल लर्न द सेम थिंग इफ दे वेर द सेम एज, अगर वो सब एक ही एज के हो। लेकिन यहां पे मार्गी बोल रहे हैं, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। यहाँ पे मार्गी का पॉइंट देखो, मार्गी बोल रहा है लेकिन मेरी मम्मी तो कहते हैं कि ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड, एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट मतलब किस चीज पे ना, हाउ टू सर्व द एक्सप्लेनेशन, हाउ टू सर्व द नॉलेज, किस तरह से नॉलेज को सर्व करे, मतलब हाउ टू गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का एक्सप्लेनेशन कैसे करे, तो उसमें उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मान के चलो मैं सोच के रखा हूं कि ये सब इंफॉर्मेशन दूंगा, लेकिन तुम्हारी कैपेबिलिटी उतना नहीं है, तुम जिस लेवल पे ले सकते हो उसी लेवल पे तुम्हें देना है। टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, किस लिए ना, इन ऑर्डर टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर एक बच्चे, हर एक लड़का एंड लड़की के माइंड से फिट करने के लिए। मतलब कौन सी फिट ना, देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज इज डिफरेंट। हर एक बच्चे की जो एबिलिटी होते हैं नॉलेज गेन करने की, वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा मीडियोकर होते हैं। तो जो बच्चे बहुत तेज होते हैं वो तुरंत आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बच्चे बहुत कमजोर होते हैं वो उस चीज को नहीं पकड़ पाएंगे उतने आसानी से। तो मान के चलो अगर इस तरह से पढ़ाया जाए कि बहुत ही हाई वे में, सपोज देखो यहां पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम यूजिंग बाईलैंग्वेज, जिसे मतलब I am mixing Hindi and English. Why I am mixing Hindi and English? If I explain only in English, then it will be better for those students who are high, those who have high ability to acquire knowledge. जिसके लिए ability IQ बहुत high है, जो fast है, वो उसके लिए ठीक रहेगा। लेकिन those students who are weak, जो कमजोर है, वो क्या करेंगे, वो पीछे पड़ जाएंगे। तो इसीलिए we choose the way of teaching in such a way so that it will be beneficial for high IQ students and at the same time low IQ students, both good and mediocre, both students can, मतलब it is adjusted, the teaching ability, the teaching जो टेक्निक है वो इस तरह से एडजस्ट किए जाते हैं ताकि हर बच्चे सही से ले सके, हायर क्वालिटी के बच्चे भी, लो क्वालिटी के बच्चे भी, जिसके पास जो थोड़ा कमजोर है वो भी। ऐसा नहीं है ना कमजोरी मतलब वो अलग बात है, अब मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मार्गी का पॉइंट देखो, लेकिन फ्यूचर में भविष्य चेंज हो जाता है। तो बोल रहे हैं माय मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। इट क्यों इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैकेनिकल टीचर है, उसमें कोई जान नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड, अदरवाइज ही या फिर सी होता। एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चों को अलग अलग से पढ़ाना चाहिए। तो ये तो हम सबके लिए संभव नहीं था, लेकिन फ्यूचर में यही होगा। तो बोल रहे हैं मेरी मम्मी कहते हैं हर एक टीचर को अपने टीचिंग एबिलिटी को, टीचिंग टेक्निक को इन सच ए वे एडजस्ट करना पड़ता है ताकि हर एक बच्चे के माइंड के साथ वो फिट करे, मतलब हर एक बच्चे की नॉलेज गेन करने की जो एबिलिटी उसके साथ फिट हो जाए। एंड इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए, मतलब अलग से पढ़ाना चाहिए ताकि उसको अच्छी तरह से समझ में आए। नाउ टॉमी सेड जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तो फिर इस तरह से तो वो टीचर्स नहीं कर पाते थे। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इस तरह से वो सब टीचर नहीं कर पाते क्योंकि इस तरह से संभव नहीं था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये बुक पसंद नहीं है तो तुम इस बुक को रख दो, ज्यादा चपड़ 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 मत करो, मुंह बंद करो अपना, हाँ, और बुक को रख दो। ये होता ना ज्यादा बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद यही हाल होता है। तो ओके स्टूडेंट्स, दिस टाइम इज ओवर,
So if you like this video, please like, subscribe and comment, and at the same time share.